महाराज की जय। आ रहा है वीडियो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भागलपुर के उर्दू बाज़ार में आदरणीय श्री लक्ष्मण यादव जी ने के निज आवास में सत्संग कर रहे हैं। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। ईश्वर की कृपा होती है तब जीवन में सत्संग मिलता है। रामचरितमानस में आया है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति तिनके ही पाषाण। इसके अर्थ को समझिएगा। जो साधक जीवन मुक्ति की दशा में चले गए, साधना करके जिन्होंने मुक्ति पा लिया है, जिनकी गति ब्रह्म पर हो गई है, यानी ब्रह्म से परे निःशब्द में जिनकी गति हो गई है, ऐसे महापुरुष भी ध्यान साधनाओं को छोड़ के सत्संग सुनते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं। मतलब जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया, जिन्होंने मुक्ति पा लिया, वो भी सत्संग सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। तो क्या हम आप जो साधारण मनुष्य हैं, अगर सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं तिनके ही पाषाण, उनका हृदय पत्थर के तरह कठोर है। सुन रहे हैं? जब महापुरुष और संत भी सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, और हम आप रुचि नहीं लें, तो हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर है। समझ में आ रही है बात? बहुत लोग सोचते हैं कि हम क्या दीक्षा लिए हैं कि हम जाके सत्संग सुनेंगे, हम क्या सत्संगी हैं कि हम सत्संग सुनेंगे। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। ये सत्संग सत्संगियों के लिए नहीं है। ये सत्संग किन के लिए है? जो भी मनुष्य शरीर में आ गए हैं, सबके लिए, सबके लिए है। याद रखिए, जिस भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, और वही भगवान राम फिर क्या कहते हैं? बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन ही प्रयास होय भव भंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। कौन कह रहे हैं? भगवान राम। तो सत्संग किनको मिलता है? गाय भैंस को, पशु पक्षी को नहीं, मनुष्य के लिए न कहा जा रहा है। तो एक बार भगवान कहते बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला,
और उस पहले तो उस जीव का बड़ा भाग है जिसको मनुष्य शरीर मिला, और फिर उस मनुष्य का बड़ा भाग है जिसको ये सत्संग मिला। भगवान जो कहते हैं बड़े भाग से सत्संग मिलता है, तो पशु पक्षी को तो नहीं कह रहे हैं, हम मनुष्य को कह रहे हैं कि आपको मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा, क्योंकि सत्संग के द्वारा बहुत सुविधा पूर्वक बिना कष्ट उठाए जीव भवसागर से पार हो जाता है। तो सत्संग मनुष्य मात्र के लिए, सत्संगियों के लिए खाली नहीं है। समझ रहे बात? और भी एक बात समझने की है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोगों के मनुष्य शरीर मिला है, जितने जीव हम देखते हैं मनुष्य के शरीर के रूप में सबको परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया। हमको मनुष्य शरीर मिल गया है, हम सबकी मृत्यु अवश्य होगी एक दिन, चाहे सत्संगी हो कि नहीं हो, होगी कि नहीं? मृत्यु तो सबकी होगी। अच्छा, सब कोई चाहते क्या है? मरने के बाद हमको सुख मिले, दुख नहीं मिले। ऐसा है कि जो सत्संगी है वो सोचते हैं कि मर के हमको सुख मिले, और जो सत्संगी नहीं है वो सोचते हैं मर के दुख में हम चले जाए। ऐसा तो नहीं है। जो भी मनुष्य है वो सब चाहते हैं कि मरने के बाद हमको सुख मिले। तो दो बातें हुई ना, एक तो जितने मनुष्य सब मरेंगे, और जो भी मरेंगे तो सब कोई चाहते हैं मरने के बाद सुख हो, सुख ही मिले, दुख नहीं मिले। तो क्या आपके सोचने से मरने के बाद आपको सुख मिल जाएगा? सोचने से सुख नहीं मिलता, विचारने से भी नहीं होता, मुंह से मुक्ति मुक्ति कहने से मुक्ति नहीं होती है। कबीर साहब ने कहा, धन धन कहे धनी जो होवे, निर्धन रहत न कोई। अगर धन धन कहने से कोई धनी हो जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा, सब बैठ के रुपया पैसा सोना चांदी बोलते रहेगा। तो धन धन कहने से, रुपया पैसा सोना चांदी कहने से कोई धनी नहीं होता, धन कमाना पड़ता है। सुन रहे कि नहीं हो? आप लोग का मुंह ऐसे लटका हुआ लगता है कौन दुख का पहाड़ टूट गया है। सुनिए ना ध्यान से, प्रेम से। श्री सद्गुरु, धन धन कहने से, सोना चांदी कहने से कोई धनी नहीं होता, धन कमाना पड़ता है। अच्छा, भूखा आदमी है, अब बैठ करके पूरी सब्जी खीर मिठाई कहते रहे तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। मतलब अगर निर्धन आदमी धनी होना चाहता है तो धन कमाने की युक्ति जानना पड़ेगा। रुपया पैसा करने से धनी होगा? उसी तरह जो सत्संगी है या नहीं है कोई बात नहीं, मर करके सब सुख पाना चाहते हैं, लेकिन क्या सुख सुख कहने से, सुख सुख बोलने से मरने के बाद सुख मिल जाएगा? नहीं। तब क्या करना होगा? सुख को कमाने की युक्ति जाननी पड़ेगी आपको। मरने के बाद आपको सुख चाहिए, सबको चाहिए, सत्संगी हो या नहीं, लेकिन मरने के बाद सुख कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, उसके लिए क्या करना होगा। और जब तक ये नहीं जानेंगे, बिना जाने मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? जमदूत आके ले जाएगा, तुझे नरक बीच डुबाएगा, ब्रह्मानंद फिर पछताएगा। तुझे याद हो कि न याद हो, वो मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। जब मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। जब मौत का दिन आएगा, तुझे याद हो कि न याद हो। जब मौत का। तो सवाल ये है कि जो सत्संगी नहीं है वो सोचते नहीं सत्संगियों के लिए सत्संग है। तो जो सत्संगी ने उनको विचारना चाहिए कि क्या हम मर करके सुख में जाना नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? तो जाने के लिए क्या उपाय होगा ये कौन बताएगा? क्या मंदिर में मूर्ति लगी है वो मूर्ति बताएगी आपको? क्या गंगा जी नहाएंगे गंगा जल बताएगा आपको?
कि मरने के बाद सदगति कैसे होगी, सुख कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, बताएगा गंगा जी। जल में नहा लीजिए, मूर्ति पूजा कर लीजिए, न जल बोलने वाला है न मूर्ति बोलने वाली है। कौन बोलेगा? जो बोलने वाला यहाँ आइएगा तब न। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं, जल पाखान बोले नहीं ना कछु पीवे खाए, पलटू सेवे संत को सब तीरथ तरी जाए। बोलिए श्री। अगर संत की सेवा कीजिएगा सारे तीर्थों का फल आपको घर बैठे मिल जाएगा। लेकिन तीर्थों में जाने से आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा कि मरने के बाद सुख कैसे मिले। अगर आप इसकी चिंता करते हैं कि मरने के बाद भी हम सुख में जाएं, तो आपको एक ही उपाय है कि सत्संग में आकर के ज्ञान को प्राप्त कीजिए। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको जो हम कहते हैं वो करना ही पड़ेगा। सत्संग तो आप आइए, सुनिए, समझिए, विचारिए, अच्छा लगे तो कीजिए और नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए। यहाँ तो ज्ञान मिलता है। तो परलोक में सुख कैसे मिलेगा, इसका ज्ञान यही मिलेगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरुपुरा, उतरो भवजल पार रे। बिना सत्संग के आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 18 मार्च 1980 ईस्वी के सत्संग में प्रवचन के क्रम में कहने कृपा किए थे। गुरु महाराज जिसकी तस्वीर देख रहे हैं। इस संसार में सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। सत्संग करते रहिए तो मोक्ष नजदीक है। जो सत्संग करता रहेगा उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी नहीं होगी। हमारे गुरु महाराज की वाणी है, ब्रह्मवाणी। और जो कोई सत्संग से प्रेम करेगा वो पशु योनि में हरगिज नहीं जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। सुन रहे हैं कि नहीं? अगर सत्संग से प्रेम हो गया, आपको प्रेम हो गया, प्रेम समझ रहे हैं? प्रेम समझिए बात को। कोई प्रेम के बसीभूत खींचे चले आते हैं। वो कैसे चले आते हैं? उनको निमंत्रण नहीं मिला, उनको फोन करके कहा नहीं, लेकिन प्रेम है, पता चल गया, वो अपने आके सत्संग में बैठ जाएंगे। जगह नहीं मिले कहीं भी बैठ जाएंगे। वो कोई शिकायत नहीं करेंगे, वो सुन के आनंद ले लेंगे, है ना। और कुछ लोग होते हैं कि खुशामद करने पे आते हैं और भी दूसरे को सुनाते हैं। आज बहुत काम था, तो घर वाले ने कहा, सोचे कि मन में दुख हो जाएगा उनको, हम बहुत अपना काम छोड़ करके तब आए हैं सत्संग में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमको कहे हैं बात रखने के लिए ताकि उनको दुख नहीं हो जाए, इसलिए हम आए हैं। मतलब प्रेम हमको नहीं है, हमको कहा इसलिए आ गए। उनका बात रखने के लिए फोन किया तो आ गए, तो इसको प्रेम नहीं कहते हैं। बोलिए श्री। कुछ लोग ऐसा लगता है हमको कहे हैं बात रखने के लिए ताकि इनको दुख नहीं हो जाए, इसलिए हम आए। मतलब प्रेम हमको नहीं है, हम आए हैं लोक लाज से बात रखने के लिए, बात छुआने के लिए आ गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कान खोल करके कुछ बात सुन लीजिए। मैं कैसे लोग बारे में कह रहा हूँ? जो कहते हैं बड़ा जरूरी काम था घर में, अपना सब काम छोड़ के इनका बात रखने के लिए हम सत्संग में आ गए। ऐसे कहने वाले जो व्यक्ति हैं अज्ञानी हैं, मूर्ख है। क्यों? वो कहते हम अपना काम छोड़ के आए हैं। उनको पता नहीं है कि आप अपना काम छोड़ के यहाँ नहीं आए हैं, आप अपना काम करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या करने आए हैं? अपना काम करने के लिए ही यहाँ आए हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। जो समय बीत गया लौट के आएगा, अपना काम जल्दी कर लिए, गुरु महाराज कह रहे। तो
तो लोग जो घर में अपना जो कुछ भी काम करते हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई चौका बर्तन कर रही है, कोई भोजन बना रही है, तो सब तो अपना ही काम करते हैं, कहते हैं। तो गुरु महाराज ने क्यों कहा झट ही करो निज काम? क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो काम अपना काम नहीं है, अपना काम यही सत्संग है जिससे जीव का कल्याण होता है, परलोक बनता है। मतलब आप काम छोड़ के यहाँ नहीं आए हैं, आपको मौका मिला है कि यहाँ आइए और अपना काम कर लीजिए। अभी तक अपना काम नहीं कर पा रहे। घर में जो कर रहे हैं ना, वो शरीर के लिए, संसार के लिए कर रहे हैं, उससे जीव का कल्याण नहीं होने वाला। तो ये सत्संग भजन करना ही अपना काम है। तो आप काम छोड़ के नहीं आए, आप अपना काम करने के लिए आए हैं, इसमें आपका लाभ है। सब सुन रहे हैं कि नहीं? कभी कल शरीर रहता है, सत्संग मन चल जाता है घर, है ना, तब रंग नहीं चढ़ेगा। तन के साथ साथ मन को भी यहाँ रहना चाहिए। दम घुटता है नहीं सत्संग में, जैसे थोड़ा सा आधा घंटा हुआ, यदि सत्संग में मन नहीं लगेगा ना तो दम घुटेगा। जरा सा वो अवसर की ताक में रहेंगे, कैसे अवसर मिले कि भागें। उनको सत्संग में आना भी बेकार है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस नहीं मिला। यदि सत्संग में बैठे बैठे मन भागने का करे ना, तो समझ जाइए मन पहले भाग गया था आपका। एक जगह से सत्संग हो रहा था, तो बहुत भीड़ थी वहाँ, काफी भीड़ थी। एक बूढ़ी माता जी उधर से आई दौड़ते दौड़ते, अब भीड़ को चीरते जाके बीच में बैठ गई, समझे। अब बैठी है, सुनने लग गई। अब बाबा प्रवचन कर रहे हैं, वो बूढ़ी माता जी थोड़ी देर तक सुनी, और सुनते सुनते रोने लग गई, आंख से भट भट आंसू गिरने लग गए। बाबा ने जैसे देखा, हो ये माता जी धन्यवाद के पात्र हैं, असली एक श्रोता हमको मिल गई। जो राम भगवान ने कहा ना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सत्संग को प्रेम से सुनना चाहिए। गदगद गिरा नयन बह नीरा। ये माता जी सच्ची श्रोता हैं, ये बैठ के सुन भी रहे हैं, आप प्रेम से रो भी रहे हैं। श्रोता हो तो ये माता जी की तरह हो। बाबा बड़े गदगद हैं। अरे एक श्रोता मिला काकभूसुंडी को गरुड़ जी, राम कथा चल गई। एक श्रोता मिला भगवान शंकर को माता पार्वती जी, कितनी कथाएं चल गईं। एक श्रोता मिला याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी, कितनी कथाएं चल गईं। आज मेरा भी सत्संग सफल हो गया, ये माता जी असली श्रोता हमको मिल गई। बाबा तो बड़े गदगद हैं, प्रसन्न है। अब माता जी थोड़ी देर तक बैठ करके सुनी, और उठ के चल बीचे से चल दी। बाबा कहते माता जी आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए बैठिए। हाँ बाबा आप जा रहे हैं। अरे कितना प्रेम से आप सुन रहे थे, आप कितना भाव से सुन भी रही थी, रो भी रही थी, कहाँ चल दी? आपको तो बहुत प्रेम है सत्संग से। कहा बाबा हमको प्रेम कुछ नहीं है सत्संग से, है प्रेम नहीं है। कितना बढ़िया से आप बैठी थी, सुन रही थी, रो भी रही थी, तो प्रेम की निशानी यही है। कहा प्रेम की निशानी नहीं बाबा। तो फिर आई थी क्यों? कहा क्या बताएं बाबा, मेरे पास एक बकरी थी। अब बकरी को बारी में घास चरने के लिए ठोक दिए थे, किल्ला में रस्सी बांधकर। अब बकरी कल्ले से गायब हो गई। वही बकरी ढूंढने के लिए हम सत्संग में आए थे। कहा आपका सत्संग चल रहा था, सोचे कि चलो टाइम पास कर लेते हैं। आपका सत्संग सुन करके टाइम पास करने के लिए आए थे यहाँ बाबा। आप बात तो अच्छी अच्छी कह रहे थे, तो सुनने में अच्छा लगा, तो बैठ करके सुनने लग गई। लेकिन बाबा जो आप प्रवचन कर रहे थे ना, आपकी जो दाढ़ी हिल रही थी, तो आपकी दाढ़ी मेरी बकरी की दाढ़ी से मिलती जुलती, इसलिए हमको फिर से बकरी की याद आ गई। हम जा रहे फिर से बकरी खोजने के लिए। तन है कहाँ सत्संग में, मन कहाँ है? बकरी में। तो तन रहेगा यहाँ सत्संग में। जो सत्संग से उठ के भागे तो समझिए उसका मन पहले भाग गया, इसलिए पीछे से उठ के भाग रहा है। शुभम जी इधर आके बैठिए, मोबाइल छोड़िए, 1 घंटा बंद कीजिए मोबाइल।
मोबाइल 1 घंटा बंद कीजिए, सत्संग सुनिए। सत्संग जो है ना भगवान का निज अंग है। सत्संग हो रहा है समझिए भगवान का अंग आ गया है यहाँ। तो भगवान जब आए तो स्वागत कीजिए। श्री सद्गुरु क्या कह रहे थे? जो सत्संग से भागे तो समझिए उसका मन पहले भाग गया था, इसलिए पीछे से उठ के वो भी भाग जाएगा, पहले भाग जाएगा, इसलिए शरीर भी भाग जाएगा। एक जगह सत्संग हो रहा था इसी तरह, तो बहुत भीड़ थी, वहाँ भी 2 4 5 बूढ़ी माताएं सत्संग से उठ करके चल दी अपने घर की तरफ। तो रास्ते में लोगों ने पूछा कहाँ गई थी माता जी? कहा गए थे सत्संग में। तो सुनी नहीं, कहो हम लोग के लायक सत्संग नहीं था। का मतलब सत्संग में बाबा कह रहा था जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या करे, जिसको मोक्ष चाहिए कैसा साधन भजन करे। तो हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? उनको कहने का भाव था, वो जो मोक्ष को मोक्ष समझ रही थी, दाढ़ी मोक्ष जो हम लोग बोलते हैं ना, माताएं कुछ ज्यादा ही सीधी होती है। कहा हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? लेकिन मोक्ष का भाव इस मोक्ष से नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी, नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा, मोक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्रता, है ना। मोक्ष का अर्थ होता है पराधीनता से छुट्टी, है ना, स्वतंत्र हो जाना, आजाद हो जाना, निर्बंध हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, ये है मोक्ष, है ना। क्या है मोक्ष? कि अभी विचार कीजिए, हम लोग बंधन में हैं कि छूटे हुए? विचार कीजिए, सोचिए, हम लोग अभी किस दशा में हैं, किस स्थिति में? हम लोग विचार करना चाहिए। और सत्संग इसीलिए होता है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि सत्संग हम क्यों करें, सत्संग करने का उद्देश्य क्या है? तो हमारे गुरु महाराज जी ने ही कहने कृपा की, संशय दूर बहाए। सत्संग हम लोग इसलिए करते हैं कि तद विषयक, जिस विषय की चर्चा हो, जिस विषय का पाठ हो, उससे संबंधित कोई संशय मन में न रह जाए। संशय सत्संग से समाप्त होता है। और दूसरी बात, दृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे को बुद्धि को हरते। पहली बात तो सदगुरु महाराज हमारे कहते हैं सत्संग का भाव क्या है कि संशय बिल्कुल भी न रहे, जो सुनिए उसके लिए निर्भ्रम हो जाइए, निरसंशय हो जाइए। और दूसरी बात गुरु महाराज कहते हैं सत्संग यदि सुनिए तो बुद्धि में बात अट जाए, दृढ़ हो जाए, बात घर कर जाए, जम जाए आपकी बुद्धि में, तब सत्संग का फल हुआ। नहीं तो सत्संग में आए, संशय मन में लगा ही रहा, सत्संग में आए, बुद्धि की दृढ़ता नहीं हुई, ज्ञान की पकड़ नहीं हुई, समझ में बात नहीं आई, तो फिर हम घर से भी गए और सत्संग से भी गए, तब कोई लाभ होगा? इसलिए बात को समझ लेना चाहिए खूब बढ़िया से, खूब सब ढंग से समझिएगा और संशय ना रहे, निर्भ्रम हो जाए, निरसंशय हो जाए, बात को खूब बढ़िया से समझ ले। एक बात देखिए, बात तो आप हर जगह सुनते हैं, लोग नेताओं की भी बात सुनते हैं, वकीलों की भी बात सुनते हैं, शिक्षकों की भी बात सुनते हैं, बहुतों की बात आप लोग सुनते हैं ना। रास्ते चलते भी बहुतों की बात आप सुन लेते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। वहाँ सुनने में और यहाँ सुनने में फर्क है।
यहाँ और वहाँ में फर्क क्या है? यहाँ सुनने से बुद्धि की निर्मलता, यहाँ सुनने से बुद्धि की पावनता, और सबसे बड़ी बात यहाँ यदि आप ढंग से सुनिएगा ना ज्ञान की बातों को, ये आपका संस्कार बन जाएगा यहाँ सुनने से, और आज नहीं तो ये ज्ञान आपको काम देगा। और दूसरी बात सुनिए, यदि कभी ऐसा भी हो, यदि समझे तब तो अति उत्तम है, और यदि बात समझ में नहीं भी आए तब भी सत्संग में आप बैठे हैं, तब भी हानि की तो बात ही नहीं, लाभ ही लाभ है। आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, कभी काल किसी बच्चे के मुंह में कोई रोग हो जाता है, रोग नहीं होता है, बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है, तो माँ क्या करती है? बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला देती। नहीं, भले बच्चा पीना नहीं चाहता था, उसको कोई परेशानी रही होगी, वो दूध पीना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने जो बलात् उसको दूध पिला दिया, और दूध जो बच्चा के पेट में चला गया, तो वहाँ पेट में जा कर के दूध अपना काम करेगा कि नहीं? बोलिए ना, करेगा ना। वो ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, उसके अंग प्रत्यंग को चलाएगा दूध, नहीं? ऐसे ही सत्संग में आकर के आप बैठे हैं, यदि समझे तो बहुत उत्तम बात, और समझेंगे कौन? जो ध्यान से सुनेंगे वही ना समझेंगे। और यदि कोई बात एकादशी हो जो समझ में नहीं भी आए, तो समझिए अगर कान से आप सुन लिए भीतर चला गया, तो वो संस्कार पैदा करता है, भीतर में संस्कार देता है। कैसा संस्कार देगा? ये सत्संग भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज वपन होता है। ये संस्कार कभी मिटता नहीं है, ये अमानत रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण तो कह दिया, भगवान ने तो प्रतिज्ञा करके कहा, कौन्ते प्रतिजानिहि नौमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, मैं संकल्प करके कहता हूँ, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब वो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। तो ऐसा है संस्कार, भक्ति का संस्कार, है ना। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन जही होए। जिनके पास ये भजन का धन है, जिनके पास भगवान के नाम का धन है, वास्तव में वही तो अमीर है, वही तो धनवान है। ये सबका विरोध नहीं है, सबका खंडन नहीं है, वो सब भी ठीक है, सब तो चाहिए ही। आपके पास धन रहेगा तब तो कपड़ा पहनिएगा, आपके पास धन रहेगा तब तो अच्छा अनुकूल भोजन कीजिएगा, धन होगा तभी तो अच्छा सा मकान बना करके रहेगा, ये भी जरूरी है। लेकिन वही जरूरी नहीं है, उसके लिए हम मनुष्य नहीं न बने। दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सभी कामनाओं को छोड़ करके तब भजन करने के लिए। लंका में विभीषण जी रहते थे ना, आप कहीं नहीं पढ़िएगा कि विभीषण जी कभी कोई मांस मछली का सेवन करते थे, सुने? कहीं नहीं। अब वहीं पर रावण है, वो क्या करता था? महिष खाए और मदिरा पाना, गर्जा बरजा घात समना, गरजते रहता था रावण, राक्षस था ना। भैंसा खाता था, शराब पीता था। इधर लोग क्या कहते हैं? इधर लोग कहते हैं संडे हो कि मंडे, नीति खाओ अंडे। जब लगेंगे जमराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे, तब कोई बचाएगा? रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे, क्या क्या फकड़ा। एक महात्मा सब बात बोल रहा था, आश्चर्य लगता है सुन। ऐसे लोग करते हैं, बकरी रखते हैं, मुर्गी रखते हैं, अंडा खाते हैं। नहीं, ये कैसे हम लोग हो गए? एक विभीषण है, राक्षस हो के राम भगवान ने खुद कहा, तुम राक्षसों के बीच रहने वाले, पर तुम्हारा जीवन कितना संयमित है। और हम लोग का देखे कितना परिवार सुंदर है, समाज सुंदर है,
कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई विघ्न बाधा नहीं है, फिर भी जी के स्वाद में पड़ करके लोग क्या क्या खा के क्या क्या पी करके अपने मानव तन को राक्षस की तरह बना रहा है। क्या क्या लोग कर रहे हैं। शराब पीने वाले का जानते हैं कि नहीं, शान सही रहता है उसका, नशा करने वाला का शान सही रहता है, उसकी तो दुर्दशा ऐसे ही हो जाती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते खान पान को प्रथम समारो, रस रस सब अवगुण को मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सत्य गुण खान पान में पागो। यदि खाए तब क्या होगा। कबीर साहब कहते हैं मांस मछली, कबीर साहब कहते कहता हूँ कहीं जात हूँ कहा जो मान हमार, जाका गढ़ तू काटियो सो फिर काट तोहार। जिनका गला हम काटेंगे फिर वो हमारा गला काटेगा। ये कुकर को खान है? मानुष देह क्यों खाए, अब मुख में आमिक मिलता नरक पड़े सो जाए, परिणाम में नरक जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति कह रहा था कि कोई साधु कह रहा था, अभी देखते गांव घर में हिंदू मरता तो कहाँ जाता है, हिंदू मरता तो हिंदू मरे तो शमशान नहीं, अब मुसलमान मरे तो कब्रिस्तान, अब बकरी मुर्गा मरे तो इंसान। इसमें देते रहते हैं इंसान में। ये कैसे लोगों की सोच हो गई, कैसा विचार हो गया, कैसा चिंतन है हमारा। विचार कीजिए इसका क्या करना चाहिए, इससे मानवता में कमी हो जाती है। एक शराबी था, वो जा रहा था शराब पी लिया था, शराब के नशा में जा रहा था। देखे ना डगमगाते ना शराब पीने वाला लोग, एक पैर इधर एक पैर उधर, डगमगाते डगमगाते चलता। अब जा रहा था रास्ते में, सीवर लाइन होता है ना शहरों में, जो गंदा गंदा पानी बहता है, सीवर लाइन, लेटरिन का पानी, पैखाना पेशाब मलमूत्र का सब गंदा गंदा भरा रहता है। सब गंदगी शहर का उसी के बहती रहती है। शराबी उसी किनारे चला जा रहा था, शराब के नशा में पैर डगमगाया, अचानक पैर डगमगाया और उसी नाला में फिसल के वो गिर गया। अब वहाँ तो एकदम मल बह रहा है, विष्ठा बह रही है, गंदा गंदा सब पदार्थ उसमें सड़ा गला सब बह रहा है। अब जैसे उसमें वो गिरा शराब के नशा में, वही सब खा रहा, वही सब पी रहा है। देखिए क्या दुर्दशा हो रही है उसकी। कपड़ा बड़ा अच्छा पहना, ड्रेस बड़ा अच्छा पहना है, लेकिन शराबी बन गया। देखिए दुर्दशा। उधर से कोई व्यक्ति देखा, दौड़ के गया, उसका बाल ऊपर में तैर रहा था, पानी में डूब गया, बाल उसका पकड़ा और खींच करके बाहर किया कोई। अब बाहर जो उसको किया तो वो नशा में, वो शराबी था तो अच्छे घर कुल खानदान का, लेकिन शराबी हो गया था। अब जैसे उसको बाहर किया ना खींच करके, वो शराबी कहता किस मूर्ख ने मुझे अमृत के कुंड से बाहर कर दिया। बताइए, मलमूत्र के कुंड में, गंदगी से भरे नाले में वो क्या क्या खा पी रहा, उससे निकाला, कहता अमृत के कुंड से निकाल दिया। अब फिर वो शराबी खड़ा हुआ, वहां से चला, चलने लगा। अब अचानक उधर से वही मोहल्ला कोई बूढ़ी माता जी थी, उधर से चली आ रही थी, और थोड़ी हेल्दी थी, मोटी ताजी थी, वो उधर से चली आ रही थी। इधर से ये शराबी जा रहा, तो बूढ़ी माता के मन में होता कि बगल हो जाएगा, कोई है तो हमको देख के बूढ़ी है तो बगल हो जाएगा, और शराबी को होश रहता है। चलते चलते गया, बूढ़ी माता जी में टकरा गया, और टकराया, कहता है गांव का लोग कैसा है, भैंस को खोल के सड़क पे छोड़ देता है, तब ना हम टकरा गए। अब बगल में उसका बेटा सब था, लिया लाठी, 4-5 लाठी दिया। मूर्ख तू मेरी माँ को भैंस कहता है, शर्म नहीं आती। इतनी मार उसको लगाया, नशा में तो चोट तो लगी नहीं जाती है, हाथ दे उसका फूल गया। अब मार लगी, वहाँ से चला, और संयोग से एक मरखंडी भैंस उधर से आ रही थी। यहाँ जो उसको मार लगी थी, अब मार लगी तो माताजी दिमाग में बैठ गए, माताजी के चलते ना उसको मार लगी थी। उधर से भैंसिया मरखंडी चली आ रही है। आइए कहता है माताजी आप बगल हो जाएंगे तो फिर टकरा जाइएगा, नशा में बोल रहा है। अब भैंसिया मानेगी? भैंसिया आई, उठा के पटका पे से रोनते हुए निकल गए। कैसे कैसे दुर्दशा, बड़े बड़े लोग के हमने दुर्दशा देखे। हम देख रहे, एक जगह देखे, भागलेपुर स्टेशन के पास में एक बड़ा अच्छा आदमी, खूब बढ़िया, उसको पेंट पहना हुआ, शर्ट पहना हुआ है,
अच्छा से उनका बाल सीटा हुआ, जैकेट पहना हुआ। और वहाँ जहाँ लोग उधर गंदगी करते हैं ना, तो उसी जगह देखे एकदम 4 नाल चित्त पड़ा हुआ है। अब वहाँ 1-2 मिनट तक खड़ा करके उसको देखे, क्या उसकी देखे दुर्दशा हो रही। कितना बढ़िया शरीर, इतना बढ़िया पोशाक पहना हुआ, लेकिन शराब जो पी लिया, देखिए कैसी दुर्दशा हो रही है। ये मानवता से गिरा देता है आदमी को। इसी बीच में जो संभल के रहे, खान पान को संभाल के रहे, मानवता को धारण करके रहे। एक बात जान लीजिए, शरीर से कोई मनुष्य नहीं होता है। शरीर हो जाने से कोई मनुष्य होता है? कहाँ है शुभम जी, सुन रहे कि नहीं? कौन दुनिया में? एक बात जान लीजिए, शरीर से कोई मनुष्य नहीं होता। शरीर हो जाने से कोई मनुष्य होता है? आप देखते गांव घर में कोई बात होती, कहते हैं गधा कहीं का, नहीं कहते है मनुष्य कह देते गधा। कोई बात है बैल कहीं का, है मनुष्य कह देते हैं बैल। ऐसा क्यों कहते हैं? हम जैसा गुण देखते वैसा कह देते हैं ना। ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। महापुरुष कहते हैं मानव का तन है ना, यदि मानव के तन में धर्म नहीं है तो मानव नहीं है। मानव के तन में है लेकिन परोपकार नहीं है तो हम मानव नहीं है। मानव के तन में है लेकिन विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो हम मानव के तन में रहने के बाद भी मानव नहीं है ना। मानवता को बचा करके रखिए। कर्तव्य हम लोग का होना चाहिए। वही भगवान शंकर कहते, देवी विभीषण कैसा है? विभीषण को रावण का डर नहीं लगा। विभीषण जी कहते, भैया ये आप गलत कर रहे हैं। रावण को कहा ना, आप ये गलत निर्णय ले चुके हैं, अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सीता माँ को साथ में लीजिए, राम के पास जाके वापिस कर दीजिए, अभी आपका कल्याण हो जाएगा। आप इनको कलंक लगाने वाला जान करके त्याग दीजिए सीता को। आप मत इनको रखिए अपने यहाँ। पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावो अंग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। 10 उसको माथा था ना, रावण दशानन कहलाता था। लेकिन अन्याय जो किया है, अनीति जो किया है, पर नारी पर जो दृष्टि डाला है, उसका परिणाम देखिए क्या हो रहा है रावण का, क्या हुआ। इसलिए विभीषण जी कहते, भैया ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, यही तो नरक का रास्ता है। काम क्रोध मद लोभ सब नरक कर पंथ है स्वामी, ये तो नरक का रास्ता है। लंका आपने पाई, विश्वसर्वा के पुत्र हम सब हैं, इतना पवित्र कुल हमारा है, और आप ऐसा कर्म कर रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए। विभीषण जी ने बहुत समझाया रावण को। विभीषण जी समझाते रहे और रावण सुनता रहा, लेकिन रावण ने विभीषण जी की बात नहीं मानी। और उल्टे रावण गुस्सा में भर करके 3 लात मारा विभीषण जी को। 3 लात जो मारा विभीषण जी, तब भी कुछ नहीं बोले। विभीषण जी कहते, भैया आपने मारा कोई बात नहीं, आप तो पिता के तुल्य, लेकिन अब भी मैं कह रहा हूँ, अब भी आप सीता जी को सकुशल वापिस कीजिए। रावण नहीं माना तो कहा ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। विभीषण ने धर्म के लिए, भगवान के लिए, भगवती के लिए, सत्कर्म के लिए लंका को छोड़ दिया। विभीषण जी ने भाई का परित्याग कर दिया। जाके प्रियन राम बेदेही, जाके प्रियन राम बेदेही। मतलब जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, जाके प्रियन राम बेदेही, जाके प्रियन राम वेदेही। वेदेही मतलब सीता। तजिए ताही कोटि बेरी सम,
यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वैदेही। जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है उसको करोड़ों दुश्मन समझ करके त्याग कर दीजिए, संत लोग कहते हैं। कौन कौन त्यागा, प्रमाण दे रहे हैं, देखिए कौन कौन त्याग दिया। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। देखिए तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद अपने पिता का त्याग कर दिया, किया कि नहीं। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, त्याग किया कि नहीं। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपनी माँ का त्याग कर दिया राम और सीता के लिए, यह कि नहीं। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनी तनी। ब्रज की गोपियां अपने परिवार का त्याग कर दिया। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनी तनी। भय मुद मंगलकारी जाके प्रियन राम वैदेही। जाके प्रियन राम वैदेही। सबका त्याग कर दिया। 4 सेवक को साथ में लेकर के विभीषण लंका को छोड़ दिया। ये 4 सेवक क्या था विभीषण का? 4 मंत्री कौन था? ये बड़ा प्रसंग, दिव्य प्रसंग है। जब विभीषण जी लंका से चले ना राम भगवान के पास जाने के लिए, राम के शरण लेने के लिए, राम के शरणागति लेने, तो 4 मंत्री को साथ में लेके जाते। इसका भाव क्या है? पढ़िएगा, उपनिषद को पढ़िएगा ना, वहां लिखा है, ऋषि की वाणी है, मोक्ष द्वारे द्वार पाला चत्वार परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। विभीषण के साथ जो 4 है ना, ये मंत्री उनके 4 का प्रतीक है। ये क्या? सम, विचार, संतोष और सत्संग। ये 4 जिनके जीवन में होता है, जिस मनुष्य के जीवन में, वही भगवान के पास पहुंचता है। पहला सत्संग होना चाहिए, और दूसरा हमारा विचार, विचार हमारा ठीक ठाक होना चाहिए। विचार किसको कहते हैं? को में आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। हम कहाँ से आए, कहाँ हमको जाना है, माँ कौन है, पिता कौन है, हम कौन है, इन सब बातों का जो विचार करे वास्तव में वही विचारवान है। ये विचार होना चाहिए। और तीसरा दम, सम, तीसरा संतोष, जो अपने पास उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मन कभी बढ़ता है किसी का? जाओ 10 20 50 भय सत होए हजार, तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल और राज करो, तृष्णादि की अति आग लगेगी, और तृष्णा बढ़ती चली जाती है। तो जो अपने पास है उसी में जब संतुष्ट होकर रहेंगे ना, और सबसे जो मूल बात है वो है सम। समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। सम, सम मतलब, सम का मतलब क्या होता है? सम का अर्थ होता है मनोनिग्रह, मनोनिरोध। आप जानते हैं ना, जैसे दूध के खोल में घी रहता है, ऐसे मन के खोल में चेतन, जैसे दूध के संग में घी रहता है ना, ऐसे मन के संग में हम रहते हैं। अब मने का बंधन बंधन है, ये मन ही हमको बंधन डालता है। ये मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। तो सम का अर्थ होता है इस मन को मार देना। सम का अर्थ होता है मन को खत्म करके मन के बंधन से छूट के
ईश्वर से मिलना, ये सम है। ये सम का साधन कैसे होता है? इसी सम के साधन को कहते हैं, रामायण में भगवान राम ने कहा माता सबरी से, सातम सम मोहि मैं जग देखा। ये सम की साधना है। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं सुरत शब्द योग की साधना। इसी को कहते हैं नादानुसंधान की साधना। सबके भीतर में शब्द हो रहा है ईश्वर का, उसको कहते हैं अनहद शब्द। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। जो गुरु से दीक्षा लेके अपने भीतर में साधना करते हैं उनको अनहद ध्वनि मिलती है। अब वही ध्वनि जिसको मिल जाती है उसका मन मर जाता है। लेकिन ये शब्द मिलता है किनको? ये नाद, ये शब्द, ये भगवान का वो ध्वन्यात्मक नाम किनको मिलेगा? अभी आंख बंद करते क्या दिखाई पड़ता आप लोग को? अभी आंख बंद करते घोर अंधकार दिखता नहीं। ये घोर अंधकार में जब तक है तब तक वो शब्द हम लोग को नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु भेद धरी धरी, दिव्य दृष्टि करी करी, तीन बंद बंद करी, भजो नाम सोई। जिसको अपने भीतर में दिव्य दृष्टि हो जाती है उसको प्रकाश अपने भीतर होता है। वही प्रकाश जिसको मिल जाता है उसी साधक को अपने भीतर में परमात्मा के वो शब्द सुनाई पड़ता है, जिससे समता की प्राप्ति होती है, जिससे सम का साधन होता है। और वही प्रकाश, प्रकाश के दर्शन से हमारे गुरु महाराज कहते हैं भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेरे। वास्तविक सुख तो वहाँ मिलता है, 84 का फंदा वहाँ कट जाता है। लेकिन ये प्रकाश किनको मिलेगा? प्रकाश उसको मिलता है जिसकी दृष्टि बिल्कुल सिमट जाती है। और दृष्टि पूरी तरह सिमटती कहाँ? जो बिंदु ध्यान करते हैं उनकी दृष्टि सिमट जाती है। बिंदु ध्यान, जो बिंदु ध्यान में सफल होते हैं वही नाद ध्यान करते हैं। ऐसी बात को रोज हम लोग आते हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। ये बिंदु का ज्ञान किनको होता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, आहो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। जो पहले मानस ध्यान अपने भीतर करते हैं, जो गुरु का ध्यान खूब बढ़िया से करते हैं, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। जो एक टक गुरु से युक्ति जान के अपने भीतर में ध्यान करने की विधि सीख के एक टक जो देखते रहते वो अपने भीतर में उनको दिखाई पड़ जाता है, वो देख लेते अपने इष्ट को। और यही देखने के लिए मानस जप करना है और मानस ध्यान करना है, ये दो क्रिया करनी होती है। पहले रोज हम लोग आते हैं ना, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। मानस जप और मानस ध्यान करने से आपकी वृत्ति शुद्ध होगी। मानस जप कहते किनको है? जो मंत्र आपको दीक्षा में बताया गया उसी मंत्र को मन ही मन जपना है ना। आसन लगा के बैठे, आंख बंद को बंद कर लिए, मुंह को बंद कर लीजिए, जी को स्थिर कर दिए, अब बस ख्याल से मन ही मन मंत्र का जप करते रहते, यही मानस जप कहलाता है। यही मानस जप जिसका ठीक ठीक हो जाता है उसका अपने भीतर में मानस ध्यान भी हो जाता है। और मानस ध्यान जिसका बन जाता है उसी को बिंदु ध्यान होता है, और बिंदु ध्यान जिसका बनता है उसको भीतर प्रकाश की प्राप्ति होती है, तो अपना जीवन कल्याणमय हो जाता है। अभी इतना ही, फिर प्रातः काल सत्संग सुनिएगा, आइएगा तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। आरती करिए, मोबाइल खोल दीजिए।